हेलो, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग समझेंगे अधिनियम, नियम और विनियम क्या है। अधिनियम, नियम और विनियम में किस प्रकार से अंतर है, ये किस प्रकार आपस में कनेक्टेड है, समझेंगे हम लोग। अधिनियम किस प्रकार से बनता है, इसका वीडियो अपलोडेड है इसी चैनल पे, देख सकते हैं। अधिनियम किस प्रकार से बनता है, इसका सारांश थोड़ा सा बता दें। अधिनियम बनाने के लिए सबसे पहले ड्राफ्टिंग किया जाता है, या तो फिर हाथ से तो आजकल नहीं होता है, पहले हाथ से होता था, पहले मशीनी युग था, कंप्यूटर। तो अब आजकल तो कंप्यूटर से होता है। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग होता है। ड्राफ्टिंग जब पूरा हो जाता है तो उसे संसद में पेश किया जाता है। जब संसद में इसे पेश किया जाता है तो उसका नाम बिल हो जाता है। जो बिल होता है, बिल को हिंदी में विधेयक कहते हैं। और जो बिल होता है अर्थात विधेयक होता है, उस पर विचार विमर्श, वोटिंग होता है, मतदान होता है, उस पर बहस होती है, बहुत सारे उसमें चर्चा की जाती है। कहीं अगर गलत हो तो उसे सुधारा जाता है। अगर वह उसमें किसी प्रकार से सुधार हो, या अगर सुधार ना भी किया जाए, तो अगर वह अंतिम रूप से बिल को सहमति दे दिया जाता है तो उसे दूसरे सदन में पेश किया जाता है। अर्थात एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में पेश किया जाता है। जब दूसरे सदन में पारित हो जाता है, अर्थात लोकसभा राज्यसभा से पारित हो जाता है, दोनों सहमति दे देते हैं, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ओर से सहमति मिल जाती है, तो फाइनली अंतिम रूप से राष्ट्रपति महोदय के पास उसे सहमति के लिए चला जाता है। जब राष्ट्रपति सहमति दे देते हैं तब वह बिल जो होता है वह अधिनियम में बदल जाता है, एक्ट में बदल जाता है, और वह गजट में प्रकाशित हो जाता है। तो हम लोग समझेंगे आज कि अधिनियम, नियम और विनियम क्या होते हैं। अधिनियम, जिसे एक्ट कहते हैं, एक लोकतांत्रिक देश में अधिनियम वह मुख्य कानून है जिसे संसद या राज्य विधान मंडल के द्वारा पास किया जाता है। अर्थात अधिनियम जो होता है, एक्ट जो होता है, उसे एक लोकतांत्रिक देश में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ अधिनियम बनाने का कार्य संसद, अर्थात जो सेंट्रल में होता है संसद, और राज्य के विधानमंडल, अलग अलग राज्यों में अपना अपना विधानमंडल है, तो संसद और विधानमंडल इस एक्ट को बनाते हैं। जब अधिनियम जो होता है उसे संसद और विधानमंडल के द्वारा अंतिम रूप से बना दिया जाता है, तो उसके बाद जब दोनों सदन में पास किया जाता है तब उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। तब वह जो बिल होता है उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, तब वो अधिनियम बन जाता है। लेकिन अधिनियम यहाँ कहने का अर्थ है कि एक किसी लोकतांत्रिक देश में अधिनियम वही बना सकता है जो एक संसद के सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्य हो। अर्थात कहने का अर्थ संसद और राज्य विधानमंडल ही अधिनियम बनाता है। जैसे भारतीय न्याय संहिता जो अभी 2023 में बना था, जो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, जो 1860 का था, उसे भारतीय न्याय संहिता के रूप में बदला गया है। और जो भारतीय साक्ष्य संहिता है, ये पहले का था, जो पहले ब्रिटिश से जो शासन करते थे उसके द्वारा बनाया गया था, लेकिन उसी में कुछ संशोधन करके तो भारतीय साक्ष्य संहिता रखा गया है। तो अधिनियम कहने का अर्थ है कि अधिनियम जो राष्ट्रपति के गजट में प्रकाशित होता है, अर्थात संसद और विधानमंडल के द्वारा पारित होकर जो राष्ट्रपति के गजट में या राज्यपाल के गजट में प्रकाशित होता है, वह अधिनियम कहलाता है। अधिनियम पूरे देश में लागू होता है, जिसे उसे सर्वमान्य या महान कानून भी कहा जा सकता है। तो अधिनियम एक पूरे देश में लागू होने वाला एक महान कानून है। आप लोग समझते हैं नियम क्या है। नियम अर्थात रूल। नियम, रूल, इंग्लिश में रूल कहते हैं, हिंदी में नियम कहते हैं। नियम जो होते हैं वो अधिनियम को लागू करवाने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अगर कोई अधिनियम बनता है तो अधिनियम को ठीक से पूरे देश में लागू करवाने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसे नियम कहा जाता है। सामान्य शब्द में कहते हैं, समझते हैं, जैसे कोई अधिनियम पूरे देश में के लिए बना है, वो गजट में प्रकाशित हुआ, उस अधिनियम को पूरे देश में लागू करवाना है, तो उस अधिनियम को लागू करवाने के लिए जो अलग से कानून बनाया जाता है, जो एक्सटर्नल हम लोग जो एजुकेटिव बॉडी होती हैं, जो कार्यपालिका होते हैं, वो जो अलग से कानून बनाते हैं उसे नियम कहा जाता है। अर्थात जो यही लिखा हुआ है, नियम, जो नियम होता है वो अधिनियम को लागू करवाने के लिए बनाए जाते हैं। इसका नियम का यही अर्थ है कि जो अधिनियम बन चुका है उसको पालन करवाने के लिए, उसे लागू करवाने के लिए जो अलग से कानून बनाए जाते हैं उसे नियम कहा जाता है। नियम सामान्यतः कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होते हैं, जैसे मंत्री या कोई ऑफिसर भी हो सकते हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। जैसे जैसे उदाहरण में यहाँ देखें, जैसे मोटर वाहन अधिनियम, यह एक अधिनियम है।
तो जो अधिनियम बनाया गया है तो इसके लिए जो है तो नियम के उदाहरण में है लिए हैं। जैसे मोटर वाहन अधिनियम, इसमें यह कहा गया है कि यह अधिनियम यह बताता है कि वाहन चलाते समय किस प्रकार के प्रक्रियाओं का पालन करना है। अर्थात जैसे एक अधिनियम बना है कि मोटर वाहन अधिनियम, इसके तहत अगर आप जैसे हेलमेट नहीं लगाते हैं तो 500 रुपये का चालान वो करता है। तो इसका मतलब वो अधिनियम नहीं है, 500 रुपये जो चालान करता है वो नियम है। अर्थात जैसे कहा गया है ना कि किसी को आप जान से मारते हैं तो उसके लिए 2 साल का दंड है। तो ये एक उस अधिनियम को मान्यता रखने के लिए नियम का प्रावधान किया गया है। तो सामान्य शब्दों में कहते हैं कि अधिनियम को लागू करवाने के लिए जो नियम अलग से जो कानून बनाते हैं उसे नियम कहा गया है। एक और हम एग्जांपल लेके समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग बच्चों में स्कूल जब जाया करते थे तो शिक्षक के द्वारा कहा जाता था कि रोज़ नहा के आना है। अगर जो रोज़ नहा के नहीं आता था तो उसे एक डंडा पिटाई होता है या जो भी प्रावधान होते थे। तो मान लिया जाए कि रोज़ नहा के आना एक अधिनियम है, मान लिया जाए, अधिनियम है नहीं लेकिन मान के हम उस सब समझने के लिए एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लिया जाए कि रोज़ स्कूल नहा के जाना एक अधिनियम बन गया है। अगर जो स्कूल नहा के नहीं जाता है तो उसे एक दिन का उसे काम करवाना पड़ता है या काम उसे करवाया जाता है, या मान लिया जाए 2 घंटा उसे पिटाई लग करवाया जाता है। तो जो 2 घंटा जो पिटाई करने का प्रावधान है तो वो एक नियम के आधार हो गया है। और जो जो अधिनियम है रोज़ नहा कर स्कूल जाने का वो अधिनियम हो गया है। सामान्य से कहने हैं, इसमें सामान्य से अर्थ है कि रोज़ स्कूल के नहा कर जाना एक अधिनियम है। जबकि अगर उसे पालन करवाने के लिए जो 2 घंटा जो पिटने का जो प्रावधान किया गया वो नियम के रूप में किया गया, ताकि अगर वह अधिनियम का पालन नहीं हो तो उसे 2 घंटा पिटाई होगा। तो 2 घंटा जो पिटाई होगा वो एक नियम के रूप में है। और जो रोज़ स्कूल नहा के जाता है उसके लिए वो अधिनियम का प्रावधान है। तो सामान्य सा एक उदाहरण के रूप में ये भी लिया गया है। जैसे मोटर वाहन अधिनियम में ही है, हम लोग को बाएं तरफ से चलने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये एक अधिनियम में, रियल अधिनियम में है कि मोटर वाहन अधिनियम में ये प्रावधान है कि जब भी हम लोग सड़क या राजमार्ग में चलते हैं तो हम लोग बाएं छोर से, बाएं ओर से चलते हैं। अगर दाहिने ओर से अगर चला जाए तो उसके लिए कुछ दंड का प्रावधान होगा। जैसे चालान का प्रावधान भी है, हेलमेट ना लगाने पर चालान का प्रावधान हो, ओवरलोडिंग में चालान का प्रावधान है। तो उसमें सब कुछ मेंशन किया गया, मोटर वाहन अधिनियम में सब पूरा मेंशन किया गया है। उसमें लिखा गया है कि यह अधिनियम के विरुद्ध जो काम करेगा तो उसके लिए कुछ दंड का प्रावधान है। तो जो दंड का प्रावधान है वो एक नियम के अंतर्गत आता है। जबकि यह जो मोटर वाहन अधिनियम है ये रियल में अधिनियम है, ये एक्ट में है। तो समझ में आया होगा नियम और अधिनियम क्या है। अब हम लोग समझेंगे विनियम अर्थात रेगुलेशन। जैसे पहले ब्रिटिश में अधिकतर रेगुलेशन चलता था, रूल एंड रेगुलेशन, तो यहाँ भी कुछ रेगुलेशन है। तो विनियम क्या है? विनियम एक अधिनियम को ही लागू करवाने के लिए एक किसी स्वतंत्र निकाय या संस्था द्वारा, अर्थात अधिनियम जो बनाया जाता है उसे लागू करवाने के लिए किसी स्वतंत्र निकाय, जैसे जैसे आरबीआई हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, यूपीएससी हो गया, या किसी भी संस्था द्वारा, या सरकारी हो या वैधानिक हो या निजी जो भी हो, के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसे विनियम कहा जाता है। इसके सामान्य सा अर्थ यह हुआ है कि किसी स्वतंत्र निकाय द्वारा, किसी भी एक इंडिपेंडेंस बॉडी के द्वारा जो नियम अलग से कानून बनाए जाते हैं अधिनियम को पालन करवाने के लिए, जो कानून बनाए जाते हैं उसे विनियम कहा जाता है। विनियम कौन बनाता है? तो किसी स्वतंत्र निकाय बनाता है। स्वतंत्र निकाय या संस्था जो होती है, जैसे नगर पालिका एक विनियम बना सकती है, नियम तो नहीं बनाएगी, विनियम बना सकती है। जैसे हमारे शहरों में नगर पालिका रहती है तो वह रेगुलेशन बनाती है, विनियम बनाती है। अधिनियम तो सिर्फ संसद और जो राज्य के विधानमंडल है वही बना पाती है। तो विनियम सिर्फ हमारे एक स्वतंत्र संस्था या निकाय बनाती है। तो विनियम कहने का अर्थ यही हुआ है कि किसी स्वतंत्र निकाय या संस्था द्वारा जो अलग से कानून बनाते हैं, किसके लिए? अधिनियम को लागू करवाने के लिए, तो वह विनियम कहलाता है। जैसे आरबीआई रेगुलेशन कहने का अर्थ है कि आरबीआई एक अपने आप में स्वतंत्र निकाय है। अर्थात आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
जिसकी स्थापना 1935 में हुई। तो आरबीआई पूरे जो भारत में जितने भी सारे बैंक हैं, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, तो आरबीआई पूरे बैंक को रेगुलेट करती है। तो पूरे बैंक में किस प्रकार से ऋण लेना है, किस प्रकार से डिपॉजिट करना है, उसके लिए जो नियम बनाती है वो आरबीआई बनाती है। तो जो पूरे बैंकों के लिए जो कानून बनाते हैं वो आरबीआई बनाती है, वही एक रेगुलेशन के तहत नियम बनाती है। तो इसे ही विनियम कहा जाता है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो किस प्रकार से चुनाव करवाएंगे, कहाँ कितने किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करती है। तो इसके लिए जो नियम कानून बनाती है, ताकि अधिनियम के दायरे में रहकर जो नियम कानून बनाती है, तो उसे विनियम कहा जाता है। अर्थात जो नियम और विनियम होते हैं वो अधिनियम को लागू करवाने के लिए ही बनाए जाते हैं। जो अधिनियम होते हैं वो पूरे देश में लागू होते हैं, और जो नियम होते हैं वो अधिनियम को लागू करवाने के लिए होते हैं। लेकिन जो विनियम होते हैं किसी स्वतंत्र निकाय या संस्था के द्वारा, किसी इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। जैसे नगर पालिका में हो गया, जैसे नगर पालिका को अन्य प्रकार से नियम बना देंगे कि साफ़ सुथरा रखना जरूरी है। किसी सरकारी जो बिल्डिंग होते हैं वहाँ पर कचरा फैलाना मना है, तो आप कचरा नहीं फैला सकते, क्योंकि वह रेगुलेशन बना चुके हैं, विनियम बना चुके हैं। तो इसे ही विनियम कहा जाता है, जो एक स्वतंत्र निकाय, स्वतंत्र बॉडी बनाती है। तो आज यहीं तक। धन्यवाद।